गं गणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। वृश्चिक राशिफल जून 2022 यानी कि जून के माह के अंदर वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में किस तरह से गोचर ग्रह स्थिति रहेगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो यहाँ पर बदलने वाला है, शनिदेव के द्वारा, यानी शनिदेव की जो सीधी चाल थी वो अब वक्रगत अवस्था में यहाँ पर होने वाले हैं 5 जून को। यानी कि 5 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे और शनिदेव के वक्री होने पर वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में जो शनिदेव के द्वारा ढैया का प्रभाव स्टार्ट हुआ था, ढैया का एक प्रकोप स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण से वृश्चिक राशि वाले तमाम जातक हमारे साथ काफ़ी सवाल जवाब कर रहे थे। और ये वक्री होने का मतलब होता है शनिदेव के कि अब आपके जीवन में जो ढैया का प्रभाव बना था वो धीरे 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 समाप्ति की ओर आगे बढ़ने लगेगा और बहुत जल्दी ही आप इस ढैया से मुक्त हो जाएंगे। यानी कि शनिदेव कुंभ राशि से मकर राशि में वापस आ रहे हैं और जैसे ही राशि परिवर्तन होगा वैसे ही आप ढैया से मुक्त हो जाएंगे। ये कुछ समय अवधि के लिए ही ढैया का प्रभाव बना हुआ है। इस माह में यदि गोचर ग्रह स्थिति को देखा जाए तो चतुर्थ भाव के अंदर शनिदेव का प्लेसमेंट रहेगा, पंचम भाव में गुरु और मंगल की युति बनेगा, छठे भाव के अंदर शुक्र राहु और सप्तम भाव में सूर्य और बुध, ये दोनों ग्रह की युति बनेगा। द्वादश भाव में केतु ग्रह संचार करेंगे। ये जो राशिफल आपको बता रहे हैं, दरअसल ये आपके जन्म राशि के आधार पर बता रहे हैं और जन्म राशि के आधार पर ही हमें अपने वर्तमान स्थिति को समझनी चाहिए। वर्तमान जो हमारा जो प्रेजेंट टाइम होता है उसे समझने के लिए हमें अपने जन्म राशि के आधार पर गोचर ग्रह स्थिति को समझना चाहिए। कई बार आदमी पूछता है कि हम अपने राम नाम राशि के आधार पर क्यों नहीं समझ सकते हैं, तो कहा गया कि विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम गृह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत्। यानी कि यात्रायाम गृह गोचरे, गोचर के बारे में बताया गया कि जन्म राशि की प्रधानता होती है और इसीलिए तमाम ज्योतिषाचार्य आपको आपके जन्म राशि के आधार पर ही बताते हैं। जो प्रेजेंट टाइम की ग्रहों की व्यवस्था, ग्रहों का प्लेसमेंट और उनके फलों को हम आपको इसलिए बता पाते हैं क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ही बताया गया है। श्लोक के माध्यम से आपने इसे जरूर समझें और उसके आधार पर ही अपने जीवन पर इसे लागू भी करें। उसी के आधार पर ही आपको उसका विशेष लाभ मिल सकता है और विशेष आपके जीवन में उसका नुकसान भी हो सकता है। तो दोनों ही परिस्थिति में इसका जागरूकता आपके लिए जरूरी होता है और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में सबसे पहले हम आपको आपके गोचर ग्रह स्थिति को आपको अच्छे तरीके से समझा सकें। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग हमारे कार्यक्रम को देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। थोड़ा सा आपको आपके सवालों के जवाब देने में हमें टाइम लग रहा है क्योंकि हमारे पास कुछ ज़्यादा ही अचानक कॉल आ जाते हैं, ज़्यादा ही लोगों की क्वेरी आ जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा समय लगता है और आप समय भी देते हैं। हमें ये आपके व्यवहार से पूर्ण संतुष्टि है और आगे भी आशा करते हैं कि आप भी हमारे व्यवहार से संतुष्ट रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के ढैया का प्रभाव बना हुआ था और शनिदेव के ढैया से मुक्ति का अब यहाँ पर 5 जून से एक काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी आप इस ढैया से मुक्त हो जाएंगे। गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार देखा जाए तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति 27 जून तक बना रहेगा और ये अपने आप में एक अद्भुत शुभ संयोग इसे कहा जा सकता है। दोनों ही शुभ और कल्याणकारी ग्रह मंगल और गुरु की युति, परम मित्र एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। मंगल का लाभ स्थान पर, देवगुरु बृहस्पति का लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से आप जून के महीने में कुछ महत्वपूर्ण बड़े प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज कर सकते हैं अपने जीवन में। कुछ महत्वाकांक्षी जो आपके जीवन के प्रोजेक्ट हैं, कुछ ऐसे योजनाएं हैं जिन योजनाओं को अपने जीवन में आप एक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके द्वारा आप अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग अपने जीवन के अंदर
आप स्थापित कर सकते हैं। सेहत स्वास्थ्य वाइज देखा जाए तो थोड़े से खान पान का आपको ध्यान रखना होगा। लिक्विड चीज़ों से इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, फीवर और कुछ ऐसी मानसिक असंतुष्टि का आप सामना कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो अति आत्मबल, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको परहेज करना चाहिए। बेहतर परफॉर्म आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एकाग्रता और अपनी कंसंट्रेशन को मजबूत करने की आवश्यकता है। बेहतर आपके शिक्षण संस्थान को आप यहाँ पर अपग्रेड कर पाएंगे, अपग्रेड होता हुआ देखेंगे। बेहतर तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और यदि आपने कैंपस सिलेक्शन की कल्पना की है या अपेक्षित हैं कि अब आपको एक अच्छी कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से एक अच्छे पद पोजीशन की प्राप्ति हो, तो ज़रूर आप यहाँ पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य राहु की युति बना हुआ है आपके छठे भाव के अंदर और शुक्र राहु की युति। शुक्र राहु की युति जब छठे भाव के अंदर बनता है तो ऐसे समय में रिश्तों को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिश्ते आपके जीवन में जुड़ते हैं जिन रिश्तों का आपको सीधा सीधा कोई लाभ ना होकर के नुकसान होता है। हालांकि राहु छठे भाव के अंदर जब होते हैं तो ये विशेष योगकारी बन जाते हैं। तमाम तरह के आपके संघर्ष पराक्रम को ये विजयी बनाते हैं और आपके अपने जीवन के अंदर जो आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस पर आपका आत्मज्ञान आपको पूरी तरह से जागृति मिलती है। आत्मज्ञान के माध्यम से आप अपने सही रास्ते का निर्णय करते हैं और वो निर्णय आपके जीवन में एक बड़ी माइलस्टोन साबित हो जाता है। द्वादश भाव में केतु ग्रह के प्लेसमेंट होने के कारण से आप अध्यात्म से भी निरंतर जुड़ते चले जाते हैं। ऐसे समय अवधि के अंदर देखा जाए तो किसी बड़े यज्ञ अनुष्ठान या किसी मांगलिक कार्य से अपने आप को आप जोड़ेंगे। आपका मानसिक स्थिति बेहद शानदार रहने वाला है। बेहतर आप अपने जीवन में परफॉर्म कर पाएंगे और बेहतर तरीके से ही आप अपनी तमाम व्यवस्थाओं को अपने जीवन में जोड़ने में इस समय अवधि के अंदर सफलता प्राप्त करेंगे। जून के माह के अंदर कुछ धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। देश विदेश यात्राओं की भी आपके जीवन में शुभ संयोग बन सकता है। इस पूरे माह में आपको अपने जीवन में अपने भाग्योदय के अवसरों को तलाशना है। यहाँ पर भाग्योदय के शानदार आपको अवसर मिलने वाले हैं। शनिदेव का चतुर्थ भाव में वक्रगत अवस्था में होने के कारण से भूमि, भवन, वाहन की इंक्रीमेंट भी होता हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैरियर वाइज बात की जाए तो निश्चित रूप से बुधादित्य योग सप्तम भाव में बना हुआ है। कार्य क्षेत्र के अंदर आप शानदार अपनी परफॉर्म कर पाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आप अपने तमाम नए रिश्तों को जुड़ते हुए पाएंगे। कुछ ऐसे रिश्ते भी आपके जुड़ सकते हैं जिन रिश्तों को आप लाइफ लॉन्ग लाइफ पार्टनर के रूप में जोड़ सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकते हैं। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना सकते हैं। व्यापारिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार से, बैंक से या मार्केट के अंदर तमाम तरह के फाइनेंशियल जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ से आपको फाइनेंस की प्राप्ति हो सकती है। करियर में बॉस के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। और सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं या फिर राजनीतिक एक्टिविटी में संलग्न हैं, व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो व्यापारिक व्यवस्था के अंदर यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार से जुड़े हुए हैं या फिर मशीनरी पार्ट्स का, स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते हैं, गाड़ियों का क्रय विक्रय, लग्जरी सामग्रियों का कारोबार करते हैं, कंस्ट्रक्शन का, भूमि भवन क्रय विक्रय का, तमाम तरह की ये जो कारोबार होते हैं इनमें आपको शानदार यहाँ पर सफलता मिलने वाली है। बेहतर तरीके से आप अपनी व्यवस्थाओं को बना पाएंगे। संतान प्राप्ति की अपेक्षा यदि रख रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर फैमिली प्लानिंग चाहते हैं तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। बच्चों की तरफ से कुछ विशेष सफलता, कामयाबी जो आपको मानसिक प्रसन्नता देने वाला है। संतान प्राप्ति की खुशखबरी आपको आपके जीवन में एक नई कॉन्फिडेंस, नई आत्मबल की प्राप्ति करवाने वाला है। तो यहाँ पर जून के महीने में देखा जाए तो तमाम तरह के आपके रुके हुए कार्य, तमाम तरह के एक स्थितियों को बेहतर स्थिति में बदलने का आपको अवसर मिलने वाला है और आप अपने जीवन में बेहतर परफॉर्म करते चले जाएंगे। ये एक स्टार्टअप के रूप में इस महीने को आप देख सकते हैं, क्योंकि शनिदेव के द्वारा जो क्षणिक काल के लिए जो ढैया का प्रभाव बना था वो ढैया अब यहाँ पर 5 जून के बाद जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे तो वो ढैया भी यहाँ पर
समाप्ति की ओर आगे बढ़ेगा और बहुत जल्दी आपके ढैया से आप मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर तमाम आपके लिए सुनहरे अवसर हैं। बेहतर परफॉर्म आपको करना होगा, बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को बना सकते हैं, परंतु एक सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर निकालना होगा और बेहतर परफॉर्म करने के लिए संकल्पित होना होगा। अपने संकल्पों को बारंबार पुनरावृत्त करना होगा। इस पूरे माह के अंदर भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। और यदि वृश्चिक राशि है और वृश्चिक लग्न है आपका, तो आप एक साउथ सी पल मोती रत्न को अपने जीवन में बिल्कुल प्रयोग करें तत्काल, और एक सिलोनी पुखराज रत्न का आपको प्रयोग करना चाहिए। रत्नों का चयन अपने वजन और अपने आयु के हिसाब से ही करनी चाहिए। आप किस आयु कालखंड में आप अपने जीवन में हैं और फिर आपका वजन क्या है, उसके आधार पर रत्नों का विशेष चयन आपको करना चाहिए। विशेष जन्म पत्रिका विश्लेषण, रत्नों के चयन और अपने जीवन में सही रेमिडेंस को अपने जीवन से जोड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण उपाय निःशुल्क रूप से आपको बताया जाएगा। बस आपसे निवेदन रहता है, एक चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब पहले से आपने कर रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। सुख, समृद्धि और कामयाबी के मार्ग पर आप सदैव आगे बढ़ते चले जाएं, ऐसी हमारी शुभकामना। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।